आज हम मैक्सिमा मिनिमा अर्थात उच्चिष्ट और निम्निष्ट के अनुप्रयोग संबंधी सवाल कुछ देखेंगे। जैसे इसमें सवाल हल करने के लिए जैसे प्रश्न है, मान लो यदि x धन y बराबर 10, तो यहाँ पर जैसे क्वेश्चन है यदि x धन y बराबर 10 है तो x y का महत्तम मान ज्ञात कीजिए। तो x y का महत्तम मान ज्ञात कीजिए। तो महत्तम मान ज्ञात करने के लिए हमें ये करना पड़ेगा कि एक्स वाई का महत्तम मान अर्थात मान लेते हैं p बराबर है एक्स वाई, और यहाँ दिया है हमको x धन y बराबर कितना दिया है 10। अब x धन y बराबर 10 दिया है तो y बराबर क्या हो जाएगा 10 ऋण x। अब यहाँ पर p बराबर हम माने हैं एक्स वाई, तो x और y की जगह पर हो जाएगा 10 ऋण x। तो ये हो जाएगा 10x माइनस एक्स स्क्वायर। अब 10x माइनस एक्स स्क्वायर तो डी पी अपान डी एक्स के सापेक्ष इसका अवकलन कर लें तो ये क्या हो जाएगा 10 माइनस 2x, और इसका दूसरा अवकलन d2p अपान dx2 कर लें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 का 0 हो गया और -2 हो गया। अब ये -2, अब इसका पर हम मान ज्ञात करेंगे। महत्तम और न्यूनतम मान के लिए क्या करते हैं, तो महत्तम और न्यूनतम मान के लिए, महत्तम और न्यूनतम मान के लिए हम करते हैं dy बाई डी एक्स बराबर 0 होते हैं। क्या हो जाएगा dp अपान डी एक्स बराबर हो गया कितना 0। तो 10 ऋण 2x बराबर 0, तो 2x बराबर हो गया 10, तो x बराबर आ गया 5। अब इस x बराबर 5 को d2p अपान dx2 दूसरे अवकलन में रखते हैं जांच करने के लिए। में रखने पर या फिर इसका सीधा मान दिया है कितना -2 आ गया, तो x बराबर 5 पर इसका मान -2 है, मतलब ये क्या है ऋणात्मक है। ये ऋणात्मक है इसलिए इसका मान क्या होगा महत्तम होगा अर्थात मैक्सिमा होगा। तो x बराबर 5 पर p का जो मान है वो क्या है महत्तम है। जब p का मान महत्तम है तो y बराबर कितना होगा x बराबर 5, तो y बराबर क्या है 10 ऋण x अर्थात 10 ऋण 5 बराबर कितना हो गया, तो y का भी मान हो गया कितना 5, अर्थात p का महत्तम मान जो है एक्स वाई का मान ज्ञात करना है। एक्स वाई बराबर 5 गुणा 5 बराबर कितना हो गया 25। तो इस प्रकार से इसको हल कर लेंगे। अब इसमें जैसे मान लेते हैं एक दूसरा सवाल देख लेते हैं इसमें कि दूसरे प्रकार का सवाल ये है 15 को दो ऐसी संख्याओं में विभाजित कीजिए। 15 को दो ऐसी संख्याओं में बांटना है हमको। ऐसी संख्या में बांटना है जिसमें जिनके वर्गों का योग न्यूनतम हो, जिनके वर्गों का योग न्यूनतम हो। इसको हल करने के लिए मान लेते हैं कि एक संख्या x है और दूसरी संख्या क्या होगा 15 ऋण x, क्योंकि योग दिया है। तो यहाँ पर मान लें, माना कि एक संख्या x
और दूसरी संख्या क्या हो जाएगा 15 ऋण x। अब इनके वर्गों का योग न्यूनतम हो तो इसके वर्गों का जो योग है तो ये मान लें हम y बराबर x का वर्ग धन 15 ऋण x का वर्ग। ये हो गया। इसको हल कर लें तो ये हो गया x वर्ग, इसका करेंगे तो a ऋण b का वर्ग 15 का वर्ग 225 ऋण 2ab तो 15 दूने 30x धन x का वर्ग। कुल मिला के हो गया ये 2x का वर्ग ऋण 30x धन 225। अब ये y का मान मिला तो dy/dx बराबर, एक बार अवकलन कर लें, 2 दूने 4x ऋण हो गया कितना 30, पुनः d2y अपान dx2 कर लें तो 4x का 4 हो गया और बराबर हो गया ये मान 0 हो गया। तो y के अधिकतम अथवा न्यूनतम मान के लिए महत्तम और न्यूनतम के लिए क्या करते हैं, तो यहाँ पर हम देखें y के मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या करेंगे, dy/dx बराबर होता है कितना 0, तो यहाँ मिल जाएगा 4x ऋण 30 बराबर 0। 4x बराबर 30 तो x बराबर 30/4 बराबर आ गया 15/2। तो ये जो मान आया 15/2 x का मान मिला। इस मान को d2y/dx2 में रखेंगे तो x बराबर 15/2 पर d2y/dx2 का मान कितना आया है, यहाँ पर 4 आया है। 4 आया है अर्थात धनात्मक है। ये 4 है मतलब ये क्या हो गया धनात्मक है। जब ये धनात्मक है तो x बराबर 15/2 पर जो y का मान होगा तो y क्या होगा न्यूनतम होगा। जैसे उच्चिष्ट निम्निष्ट में बताया गया है कि यदि मान ऋणात्मक आए तो उच्चिष्ट होगा अर्थात मैक्सिमा होगा, धनात्मक आए तो निम्निष्ट होगा अर्थात मिनिमा होगा। तो यहाँ पर y का मान जो होगा न्यूनतम होगा, तो न्यूनतम होगा तो कितना होगा ये ज्ञात कर लें। तो हमें पहली संख्या मिल गया है, पहली संख्या मिला है x बराबर 15/2, तो दूसरी संख्या y बराबर 15 ऋण x है, तो y बराबर कितना हो जाएगा, दूसरी संख्या y बराबर 15 ऋण x अर्थात 15 ऋण 15/2, तो इसका भी मान हो गया कितना 15/2। अतः अभिष्ट संख्याएं जो हैं हमारा, जो हमें दो संख्याओं को ज्ञात करना था, एक 15/2 और दूसरा भी 15/2, जिनके वर्गों का योग न्यूनतम होगा। तो इस प्रकार से उच्चिष्ट और निम्निष्ट का परीक्षण करने के लिए इसके मान को ज्ञात किया जा सकता है। पहले dy/dx, उसके बाद d2y/dx, फिर d2y/dx में मान को रखने पर हम देखते हैं कि ऋणात्मक है या धनात्मक है, उस आधार पर उसका निष्कर्ष निकाल सकते हैं। जैसे और सवाल देख लेते हैं यहाँ। जैसे मान लेते हैं कि ये क्वेश्चन है हमारा, एक आयत का परिमाप 100 सेंटीमीटर है। आयत का परिमाप 100 सेंटीमीटर। अधिकतम क्षेत्रफल के लिए आयत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। अधिकतम क्षेत्रफल दिया है, क्षेत्रफल के लिए भुजाएं ज्ञात करना है। अधिकतम क्षेत्रफल के लिए भुजाएं ज्ञात करने के लिए तो परिमाप दिया है। मान लेते हैं इसकी लंबाई x और चौड़ाई क्या है y है। तो आयत का परिमाप क्या होगा, परिमाप बराबर 2 गुना लंबाई धन चौड़ाई, अर्थात
2 लंबाई धन चौड़ाई। तो ये हो जाएगा, परिमाप दिया है कितना 100, 2 x धन y। तो कुल मिला के x धन y बराबर मिल गया हमें 100/2 मतलब 50। तो x धन y बराबर हो गया 50। जब x धन y बराबर 50 हो गया तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, क्योंकि अधिकतम क्षेत्रफल के लिए दिया है। तो क्षेत्रफल बराबर xy होगा, मतलब x और y। तो y की जगह पर यहाँ लिख सकते हैं क्या, x धन y बराबर 50 है, तो यहाँ से हम y बराबर 50 ऋण x कर सकते हैं। तो यह हो गया 50 ऋण x। कुल मिला के ये हो गया 50x ऋण x स्क्वायर। अब ये क्षेत्रफल को हम ऐसे व्यक्त कर सकते हैं। तो क्षेत्रफल में दिया है अधिकतम होगा न्यूनतम होगा, तो dA/dx। यहाँ ध्यान रखना है कि अगर हमें यहाँ पर x के पद में लाएंगे तो dA/dx लिखेंगे, अगर यहाँ से उसको y के पद में लाते तो y के सापेक्ष अवकलन करते, तो x और y किसी एक का मान ज्ञात होगा। तो dA/dx बराबर क्या हो, 50x का 50 हो गया, ऋण x और का हो जाएगा ऋण 2x हो गया। अब इसी प्रकार d2A/dx2 भी निकाल लो साथ में। तो ये हो गया कितना, -2 हो जाएगा। 50 का 0, ऋण 2x का ऋण 2 हो गया। अब यहाँ पर क्या करना है हमको, उच्चतम या न्यूनतम मान के लिए a का जो है अधिकतम या न्यूनतम मान ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, पहले अवकलन का 0 अर्थात dA/dx बराबर हो गया 0। तो dA/dx का मान कितना है, 50 ऋण 2x। तो यह हो गया 50 ऋण 2x बराबर 0। 2x बराबर 50, तो x बराबर आ गया कितना, 25। तो x का मान जो 25 मिल गया, तो x का मान 25 मिला। अब इस मान को x बराबर 25 के लिए d2y/dx2 में मान रखें। तो यहाँ पर d2y/dx2 में मान रखने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पर सीधा दिया है -2। ये -2 क्या है, ऋणात्मक है। ऋणात्मक है अर्थात उसका मान उच्चतम होगा अर्थात अधिकतम होगा। तो x बराबर 25 पर क्षेत्रफल क्या होगा, अधिकतम होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसका d2y/dx का मान ऋणात्मक आया है। तो अब यहाँ पर y का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 50 ऋण x अर्थात 50 ऋण 25 बराबर आ गया कितना, 25। अर्थात आयत के प्रत्येक भुजा 25 सेंटीमीटर के होंगे, लंबाई चौड़ाई दोनों बराबर होंगे। तो आयत की भुजाएं 25 और 25 सेंटीमीटर के होंगे। तो जो इसका मान दिया रहेगा उस आधार पर उसको ज्ञात कर लेंगे। अब यहाँ पर जैसा प्रश्न रहेगा उसके आधार पर उसको मान करके हल किया जा सकता है। जैसा मान लें, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 धनात्मक संख्याएं x और y हैं। मान लें दिया है कि 2 धनात्मक संख्याएं x और y हैं। इसमें कंडीशन है कि x धन y बराबर 60 और x y की घात 3 तथा x y की घात 3 उच्चिष्ट है। उच्चिष्ट है मतलब मैक्सिमम है। तो इसको हल करने के लिए हमें दिया है x धन y बराबर 60। तो यहाँ पर और मान लो इसको x y की घात 3, इसको u मान लो, u बराबर x y की घात 3। 1 और 2 से अगर हम ये मान निकालें, x का मान निकालें यदि यहाँ से, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 60 ऋण y। अब u बराबर x का मान 60 ऋण y और ये y की घात 3 पहले से है। तो ये हो गया 60
y की घात 3 माइनस y की घात हो गया कितना 4। अब इसको हम अवकलन करेंगे तो यहाँ पर y के पद में है तो du/dy बराबर कितना हो जाएगा, इसका जो मान है इसका अवकलन कर लें तो 60 या 180 y का वर्ग माइनस 4 y की घात 3, ये हो गया d2y dtu/dy 2। इसका मान ज्ञात करें तो 180 दूने 360 y माइनस 4 तिया 12 y का हो गया वर्ग। अब यहाँ पर u के उच्चिष्ट और निम्निष्ठ मान के लिए क्या करते हैं, तो यहाँ पर उच्चिष्ट या निम्निष्ठ के लिए जैसे dy/dx बराबर 0 करते हैं तो यहाँ क्या लिखेंगे du/dx बराबर 0। अब यहाँ पर du/dx का मान कितना आया 180 y वर्ग ऋण 4 y की घात 3, तो 180 y वर्ग ऋण 4 y की घात 3 बराबर 0। यहाँ से दोनों में 4 y वर्ग कॉमन ले लें, तो 4 y वर्ग कॉमन ले लिए तो बचा क्या 45 चौक 180, तो यह हो गया कितना 45 माइनस y बराबर 0। अब यहाँ पर 4 y वर्ग बराबर 0 होगा या 45 माइनस y बराबर 0 होगा। 4 y वर्ग बराबर 0 तो y बराबर 0 मिला, 45 माइनस y बराबर 0 तो y बराबर मिल गया कितना 45। अब चूँकि यहाँ पर y का मान 0 नहीं हो सकता तो इसलिए क्या होगा y बराबर हो गया कितना 45। तो y बराबर 45 पर अब d2y/dx2 में मान रखेंगे उसका, इसका मान कितना होगा तो d2y अपान ये जो मान है ये d2y/dy2 तो ये y के रूप में है, ध्यान देना, तो du/dy बराबर 0 होगा यहाँ पर, और यहाँ पर भी d2y/dy2 का मान रखेंगे, x नहीं है ना, d2u/dy2 का मान रखेंगे यहाँ पर, क्योंकि y के सापेक्ष हम किए हैं कलम, तो d2u/dy2 का मान रखेंगे तो इसका मान कितना आया है 360y अर्थात 360 गुणा 45 माइनस 12 और y का वर्ग, तो y कितना है 45 का वर्ग, इसको गुणा किए तो यहाँ से ये जो मान है ये 12 है, तो यहाँ से 12 कॉमन निकाल लें तो यहाँ पर 45 भी 2 बार है, तो 12 गुणा 45 कॉमन निकाल लें हम, तो 12 गुणा 45 कॉमन निकाले तो यहाँ पर 45 का 45 हो गया, 360 को 12 से भाग किए तो 12 तिया 36, यहाँ आ जाएगा कितना 30 माइनस यहाँ से 12 और 45 निकल गया तो एक 45 बचा, कुल मिला के 12 गुणा 45 गुणा -15 हो गया। अब ये जो मान है -15 कुल मिला के पूरा गुणनफल आ गया ऋणात्मक, पूरा गुणनफल ऋणात्मक है अर्थात y बराबर 45 पर u का मान ये ऋणात्मक है, मतलब ये क्या हो जाएगा उच्चिष्ट हो गया, उच्चिष्ट है तो y बराबर 45 निकल गया, तो x धन y बराबर कितना दिया है 60, यहाँ पर y का मान रख दें तो x धन 45 बराबर हो गया 60, तो x बराबर 60 ऋण 45, 60 ऋण 45, तो x बराबर आ गया कितना 15, तो ये जो x बराबर 15 निकला और यहाँ y बराबर 45, अतः इसका अभिष्ट जो मान होगा संख्याएं होंगे वो होंगे 15 और 45, तो इसका आंसर हो जाएगा 15 और 45।
तो इस प्रकार से इन सवालों को हल करना है, उच्चिष्ट और निम्निष्ट के लिए।